टेस्ट ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। सफलता की कुंजी अब तैयारी हम करेंगे स्लोगन के साथ। मैं तरुण कुमार शर्मा एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी 6 एडिशन चैप्टर 2 का एमसीक्यू लेकर आया हूं। अगर आपको प्रीवियस वीडियो देखने हैं इससे रिलेटेड तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक कर कर वीडियोस को देख सकते हैं, और मैं यही कहूंगा कि आप पहले वीडियो को फॉलो करिए, तब जाके एमसीक्यू को टेस्ट अटेंड करिए, तब आपको इंटरेस्ट भी बनेगा। आगे बढ़ने से पहले टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से जो टाइम टेबल है वो है सुबह के 4 बजे करंट अफेयर्स जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। दोपहर के 1 बजे इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत, जो मैं अभी बात करने वाला हूं आपसे। टॉप 20 जो क्वेश्चन है ये इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर। तो आज का पहला क्वेश्चन है द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, मैं पेन का यूज करने वाला हूं। द कंस्टिट्यूएंट असेंबली was constituted in November 1946 under the scheme formulated by। किस योजना के तहत नवंबर 1946 में, ये डेट आपको याद, मंथ आपको याद रखना है और ईयर भी, नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। अगस्त प्रस्ताव माने अगस्त ऑफर, क्रिप्स प्रपोजल क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान कैबिनेट मिशन योजना, या अगस्त डिक्लेरेशन अगस्त घोषणा, किसके तहत किया गया था। काउंटडाउन शुरू करते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। टाइम ओवर। इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, कैबिनेट मिशन प्लान। जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसके कहने से क्या हुआ था, कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनकर तैयार हुई थी। आगे देख लेते हैं कैलीग्राफी ऑफ हिंदी वर्शन। ध्यान से देखिएगा, हिंदी वर्शन, ओके। तो मैं इसको बोलूंगा, आप रेड मार्क करके रखिएगा हिंदी वर्शन में, क्योंकि पहले जब संविधान बना था हमारा तो हिंदी वर्शन में नहीं था, ये भी आपको याद रखना है। वो इंग्लिश वर्शन में आया था, ये सेकेंड टाइम जो हुआ था इसको ट्रांसलेट किया गया था हिंदी वर्शन में। तो क्या है, कैलीग्राफी ऑफ हिंदी वर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय। तो हिंदी वर्शन में किसके द्वारा लिखा गया था, संविधान सभा के हिंदी संस्करण का सुलेख माने लिखा गया जो था, किसके द्वारा किया गया था, ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, वसंत कृष्णा वैद्य, या नंदलाल बोस। तो इसका करेक्ट आंसर, काउंटडाउन शुरू करते हैं उसके बाद मैं बताऊंगा। 1 2 3 4 5। आई होप आपने आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है वसंत कृष्णा वैद्य के द्वारा हिंदी वर्षन में क्या किया गया था, हिंदी लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया था। आगे देख लेते हैं, हु अमोंग द फॉलोइंग वाज चेयरमैन ऑफ द, चेयरमैन के बारे में पूछ रहा है, ऑफ स्टेट कमिटी। स्टेट कमिटी के चेयरमैन कौन थे ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जो स्टेट कमिटीज थी उसके चेयरमैन कौन थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के राज्य समिति, ओके आपको याद रखना है, स्टेट कमिटी राज्य समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या सरदार वल्लभ भाई पटेल। काउंटडाउन शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5। आई होप आपने आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर जवाहरलाल नेहरू। गाइस आपके जितने भी मार्क्स होंगे आप लास्ट में कमेंट बॉक्स पर बताइएगा टोटल ऐड करके, और ईमानदारी से बताइएगा आपने कितने स्कोर किए इसमें, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आपके आपके पास ये एमसीक्यू आ रहे हैं। ठीक है, तो आपकी रिवीजन पता चल जाएगी इसमें आप कितने लेवल पे पहुंचे हो। आगे देख लेते हैं, विच प्रपोजल, ओके प्रपोजल या ऑफर की बात हो रही है। which proposal or offer of the British government rejected, देखिए was rejected by मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के द्वारा कौन सा प्रपोजल या ऑफर जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जो आया था उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। तो मुस्लिम लीग द्वारा ब्रिटिश सरकार के किस प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया था, ये आपको याद रखना है। मुस्लिम लीग ने क्या प्रस्ताव जो था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा था उसको रिजेक्ट कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। अगस्त ऑफर, क्रिप्स प्रपोजल, कैबिनेट मिशन, या नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर काउंटडाउन शुरू के होने के बाद बताया जाएगा। काउंटडाउन शुरू करते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। इसका करेक्ट आंसर है क्रिप्स प्रपोजल। क्रिप्स प्रस्ताव जो आया था उसमें मुस्लिम लीग ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, ओके, और अलग पाकिस्तान की मांग की डिमांड की थी। आगे देखते हैं, द मेंबर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वेयर, संविधान सभा के सदस्य थे कौन, उसमें बताना है आपको, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, nominated by the governor general, elected by the legislature various provinces, nominated by the ruler of the princely state, या nominated by the congress and muslim league। लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए, गवर्नर जनरल द्वारा नामांकित,
विभिन्न प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित और रियासतों के शासकों द्वारा नामित, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा नामांकित। तो काउंटडाउन शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5। इसका करेक्ट आंसर है इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ वेरियस प्रोविंसेस एंड नॉमिनेटेड बाय द रूलर्स और प्रिंसली स्टेट। मतलब विभिन्न प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित और रियासतों के शासक द्वारा क्या हुआ था, जो मेंबर्स से कंस्टिट्यूएंट असेंबली को उनको चुना गया था। गाइस अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करिएगा। आगे देख लेते हैं आइडिया ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। जो आइडिया था कंस्टिट्यूएंट असेंबली का, ओके, आइडिया के ऊपर प्रेशर दीजिएगा। द आइडिया ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया was put forward for the first time by। भारत की संविधान सभा की विचारधारा पहली बार, देखिए मैंने पहले भी कहा था जब जब फर्स्ट वर्ड आएगा वो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत की संविधान सभा की विचारधारा पहली बार किसके द्वारा सामने रखी गई थी? जवाहरलाल नेहरू, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, कैबिनेट मिशन या एम एन रॉय। तो इसका करेक्ट आंसर काउंटडाउन के बाद होगा, 1 2 3 4 5। इसका करेक्ट आंसर है एम एन रॉय। 1934 में एम एन रॉय ने यह आइडिया दिया था कि हमारा भी एक संविधान सभा होनी चाहिए, भारत के लोगों के लिए भी एक संविधान सभा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट वाज द प्रोसीड्यूर फॉलोड बाय द फॉर एडॉप्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान को अपनाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी? इट वाज सबमिटेड टू द पीपल ऑफ द फॉर ऑफ इंडिया फॉर रेक्टिफिकेशन। It was submitted to the Governor General for his assent. It was adopted when interim government approved it. It was adopted when it received the signature of the President and member of the Constituent Assembly. तो इसे भारत के लोगों के सुधार के लिए प्रस्तुत किया गया था, माने इसे भारत के लोगों को सुधार के लिए प्रस्तुत किया गया था, या उनकी सहमति के लिए गवर्नर जनरल को प्रस्तुत किया गया था, या फिर इसे तब अपनाया गया जब अंतरिम सरकार ने इसे मंजूरी दे दी, या संविधान सभा के अध्यक्ष और सदस्यों के हस्ताक्षर प्राप्त होने के बाद इसे अपनाया गया था। तो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो आपको ट्राई करना है। काउंटडाउन शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5। इसका करेक्ट आंसर है इट वाज एडॉप्टेड व्हेन इट रिसीव्ड द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब संविधान सभा के अध्यक्ष और सदस्यों के हस्ताक्षर प्राप्त होने के बाद ही इसे अपनाया गया था। आपको मैंने बताया भी था लास्ट वीडियो, जो आपने अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं लास्ट वीडियो का। आगे देख लेते हैं, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हेन इट मेड एज लेजिस्लेटिव बॉडी। विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस सी मुखर्जी, जीबी मावलंकर या वीटी कृष्णाचारी। काउंटडाउन शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5। इसका करेक्ट आंसर है जीवी मावलंकर। बहुत जन ने टिक किया होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन वो गलत हो जाएगा, या फिर आप सोच रहे हो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो वो भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर बात की गई थी लेजिस्लेटिव बॉडी की। और मैंने बताया था जब संविधान सभा बनी थी तो उसके बाद क्या हुआ था, जो संविधान सभा के दो काम हो गए थे जब तक वो इन्फोर्स में नहीं आ रही थी। पहला तो एक लोगों के लिए, आम जनता के लिए कानून बनाना, और दूसरा संविधान सभा का निर्माण करना। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो स्पीकर कौन थे? लेजिस्लेटिव के जो कानून बना रहे थे वो थे जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सीट एलोकेटेड to each British provinces for election to constituent assembly we are divided into which categories। संविधान सभा के चुनाव के लिए प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटें किन श्रेणियों में विभाजित की गई थी? हिंदू मुस्लिम जर्नल, हिंदू सिख जर्नल, सिख मुस्लिम जर्नल या ओनली जनरल। काउंटडाउन शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5। इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, वो थे सिख मुस्लिम एंड जनरल। तो इस तरीके से सीटों को क्या किया गया था? डिवाइड किया गया था। ये भी मैंने बताया था आपको किस तरीके से सीट डिवाइड हुए थे, है ना। आगे देखते हैं, which who among the following is not a member of drafting committee। ड्राफ्टिंग कमेटी के इसमें से कौन मेंबर नहीं थे ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति, ओके, जो हेड थे बी आर अम्बेडकर जिसके, के सदस्य नहीं हैं? एन गोपालास्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद शाहदुल्ला या बी एन राव। अगर किसी ने भी, माने जिसने भी मेरे लेक्चर को अच्छे तरह से फॉलो किया होगा वही इस क्वेश्चन के आंसर को दे पाएगा। तो काउंटडाउन शुरू करते हैं, 1
2 3 4 5। इसका करेक्ट आंसर है बी एन राव। बी एन राव इसके मेंबर नहीं थे। देखिए नॉट बोला है, इस पे प्रेशर दीजिएगा आप, क्योंकि मैंने बताया था टोटल ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे, 7 मेंबर हुआ करते थे, है ना। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है अच्छी तरह से। आगे देख लेते हैं, हु वाज कैलीग्राफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कैलीग्राफर कौन थे? ऊपर हमने देखा हिंदी वर्जन के लिए, लेकिन यहाँ ओरिजिनल वर्जन के लिए बोला गया। ओरिजिनल वर्जन था इंग्लिश में, इसका मतलब इंग्लिश वर्जन किसके द्वारा लिखा गया था, वही एक्चुअली था। ओके, तो भारतीय संविधान का सुलेख कौन था, माने किसके द्वारा लिखा गया था मूल संस्करण? लेकिन शांति निकेतन, नंदलाल बोस, वसंत कृष्ण वैद्य या प्रेम बिहारी नारायण रायजादा? 1 2 3 4 5। इसका करेक्ट आंसर है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे, वो जवाहरलाल नेहरू ने इनसे रिक्वेस्ट की थी, बिकॉज इनकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर थी। तो संविधान को पूरे तरीके से जो लिखा गया था, इन्होंने अपनी हाथों से लिखा था। ओके, और इसके लिए इन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया था। इसके बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा। इन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया था, ये फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा काम किए थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ओके, और जो फूल के जो डेकोरेशन आप देखते हैं संविधान में, आप देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन के बुक में, तो फूल से डेकोरेट किया गया है ना, बहुत सुंदर तरीके से डिजाइन किया गया है, वो भी इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है, करेक्ट। ओके, preamble was enacted after the entire constitution. Preamble was enacted first and then constitution was prepared taking its preference both at the same time, या can't say। तो संपूर्ण संविधान के बाद प्रस्तावना को लागू किया गया था। प्रस्तावना को पहले लागू किया गया, फिर संविधान सभा, फिर संविधान को इसके संदर्भ में तैयार किया गया। दोनों एक ही समय में हुआ, या या कोई भी नहीं, ये नहीं कह सकते हम लोग कैसे हुआ था ये। तो काउंटडाउन शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5। इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है प्रीएम्बल वाज इनेक्टेड आफ्टर द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। संपूर्ण संविधान के बाद ही प्रस्तावना को लागू किया गया था, ये भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु वाज द चेयरमैन ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको आप, मुझे पता है कि इस पे सबको स्कोर करेंगे। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एच वी आर अयंगर, सर बी एन राव या एस एन मुखर्जी? तो इसका करेक्ट आंसर काउंटडाउन शुरू करने के बाद 1 2 3 4 5। इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या थे? इसके चेयरमैन हुआ करते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु वाज द सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के सचिव। ओके, इस बार सचिव की बात कर रहे हैं, सचिव कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एच वी आर अयंगर, सर बी एन राव या एस एन मुखर्जी? तो काउंटिंग शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5। इसका करेक्ट आंसर है एच वी आर अयंगर। ये क्या थे? संविधान सभा के सेक्रेटरी थे। ओके, संविधान सभा के सचिव थे, ये आपको याद रखना है, संविधान सभा के सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, माने लीगल एडवाइजर। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर माने लीगल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार माने कानूनी सलाहकार कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एच वी आर अयंगर, सर बी एन राव या एस एन मुखर्जी? काउंटडाउन शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5। इसका करेक्ट आंसर है बी एन राव। बी एन राव क्या थे? इसके लीगल एडवाइजर थे। ओके, माने कानूनी सलाहकार थे, ये याद रखना है आपको, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चीफ ड्राफ्टमैन। ओके, चीफ ड्राफ्टमैन की बात हो रही है, चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के संविधान का प्रमुख, संविधान सभा में संविधान का प्रमुख ड्राफ्टमैन कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एच वी आर अयंगर, सर बी एन राव या एस एन मुखर्जी? काउंटडाउन शुरू करते हैं, 1 2 3 4
5 इसका करेक्ट आंसर है एस एन मुखर्जी। तो कानूनी ड्राफ्टमैन किसको बोला जाता है, चीफ ड्राफ्टमैन कंस्टिट्यूएंट असेंबली का, वो थे एस एन मुखर्जी। आगे बढ़ते हैं। Constitution as adopted on 26 November 1949. November 26, 1949 contain 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान के अनुसार, माने उसमें क्या क्या शामिल था जब संविधान को अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, माने पार्शियली, पूरे तरीके से 26 जनवरी को अपनाया गया था 1950 को, लेकिन ये जो पार्शियली अपनाया गया था उसमें क्या क्या इन्वॉल्व थे। 395 आर्टिकल्स 8 शेड्यूल, 465 आर्टिकल्स 12 शेड्यूल, preamble 395 articles and 8 schedule, preamble 465 articles and 12 schedule। काउंटडाउन शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 इसका करेक्ट आंसर है प्रीएम्बल 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल थे जब संविधान को अपनाया गया था, ये आपको याद रखना है। ओके, और एट प्रेजेंट कितने हैं वो भी मैं बता देता हूं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पूछा था लेकिन आंसर नहीं मिला मुझे उसका। अभी आपके प्रीएम्बल तो है ही 470 आर्टिकल्स हो चुके हैं अभी। ओके, देखिए ये आर्टिकल्स चेंज नहीं होते हैं, आर्टिकल जितने थे उतने ही हैं, लेकिन ये क्या है ना कि जैसे सबसेक्शन ए, सबसेक्शन बी, इस तरीके से इसको ऐड किया जाता है। तो 395 ही है, लेकिन जो सब ऐड कर करके जो जाता है वो 470 पहुंच चुका है। ओके, और 8 शेड्यूल की जगह टोटल शेड्यूल कितने हो गए हैं, टोटल शेड्यूल 12 हो गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। पार्ट कितने हो गए हैं, पार्ट पहले 22 थे। ओके, पार्ट पहले 22 थे, अब हो गए हैं 25 पार्ट हो गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज द सिंबल या सील आप कह सकते हैं ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, कंस्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल क्या था, संविधान सभा का प्रतीक क्या था। ओके, अशोक स्तंभ, एलिफेंट, अशोक चक्र, नो सिंबल फॉर कंस्टिट्यूएंट असेंबली। बताइए, अशोक स्तंभ था, हाथी था, अशोक चक्र था, संविधान सभा कोई प्रतीक नहीं था। काउंटडाउन शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 इसका करेक्ट आंसर है एलिफेंट। बहुत जन ने अशोक स्तंभ किया होगा, बहुत जन ने अशोक चक्र किया होगा, लेकिन इसमें से कोई भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट असेंबली की बात हो रही है, तो वो एलिफेंट था। ओके, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे सामान रखे गए थे, माने बहुत सारे आर्टिकल्स थे, इसलिए बहुत सारे काम हो रहे थे, इसीलिए भारी भरकम बोला गया था इसे। नेक्स्ट, हु इज नोन एज मॉडर्न मनु, मॉडर्न मनु किसे कहा जाता है, आधुनिक मनु के रूप में किसे जाना जाता है, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या राजेंद्र प्रसाद। 1 2 3 4 5 इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को क्या कहा जाता है, मॉडर्न मनु कहा जाता है। उस पर मैंने कहा भी था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। ओके, आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ये आर्किटेक्ट भी थे, माने संविधान के निर्माता भी थे, इस तरह से वर्ड भी आ सकता है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन वाज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य संकल्प संविधान सभा में कब पारित किया गया था, 1947, 1950, 1946 या 1934, कब उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया था। काउंटडाउन शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 इसका करेक्ट आंसर है 1946, 13 दिसंबर। याद होगा आपको, मैंने बताया था 13 दिसंबर 1946 में क्या हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे, जो प्रीएम्बल के बारे में बात करता है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया सॉवरेन सोशलिस्ट, है ना। तो उसके बारे में क्या बात की गई थी, 13 दिसंबर को ये उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था। सो गाइज, कल हमारा फिर से एक सेशन होगा 20 क्वेश्चन का, टॉप 20 क्वेश्चन। जिस तरीके से हमने हमेशा कवर करता हूं मैं, वैसे ही हर चैप्टर के बाद हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। तो आई होप आपको ये इस तरह के जो मैं शेड्यूल को फॉलो कर रहा हूँ, इस तरह वे से आपको तैयारी करवा रहा हूँ एग्जाम की, तो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आया सेशन तो प्लीज लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं प्लीज कमेंट बॉक्स पर उसका आंसर दीजिए और मुझसे जुड़ने की कोशिश करिए, और जो भी डाउट आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप जाके पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो
थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद कल सुबह 4 बजे करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।